झारखंड के गांव में मैंने बहुत यात्रा की है और जब भी गया हूं आश्चर्यचकित हुआ हूं वहां की महिलाओं की जिजीविषा को देखकर। ऐसी कहानियां हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। झारखंड में पेड़ों से एक द्रव्य निकलता है जिसको सल्फी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ये द्रव्य लोगों द्वारा पिया जाता है। एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन महिलाओं ने झारखंड में इसको रोजी रोटी का जरिया बना लिया। देखते हैं कैसे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के सैकड़ों गांव की सुबह कुछ इसी अंदाज में होती है। गांव की महिलाएं मटके में भर के एक पेय पदार्थ को बेचने निकलती हैं, जिसे ये लोग सल्फी कहते हैं। बाजार में चंद घंटों में ही सल्फी हाथों हाथ बिक जाती है। सल्फी बेचकर महिलाएं घर चलाने के लिए अच्छी खासी रकम कमा रही हैं। घर में सल्फी जर्मन बहुत है, सल्फी रस निकाल के हम लोग बेचते हैं, उसमें बहुत फायदा होता है हम लोग को। अपने बस्तर में सीन जड़ और ताड़ी और सल्फी, उस रस हमारे आदिवासी लोग बहुत निकालते हैं। आदिवासी संस्कृति का हिस्सा रही सल्फी अब महिलाओं के लिए रोजी रोटी का अच्छा जरिया बन गई है। सल्फी एक खास पेड़ से निकलने वाला एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे आप आम भाषा में एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं। सूर्य की किरण पड़ते ही पेड़ों से सल्फी का रस अपने आप निकलने लगता है। 25 से 30 फीट ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर ये लोग मिट्टी के बर्तन में सल्फी इकट्ठा करते हैं। जानकारों के मुताबिक सल्फी में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। एनर्जी ड्रिंक या रिफ्रेशिंग ड्रिंक टाइप काम करता है। इसमें बेसिकली जो रहता है कार्बोहाइड्रेट या इस तरह का फर्मेंटेशन हो जाता है, और ये जो ट्रेडिशनली बहुत सारे से लोग यूज कर रहे हैं इसको, खासकर आदिवासी लोग अपने रिफ्रेशिंग ड्रिंक के लिए, एनर्जी ड्रिंक के लिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में घर में सल्फी का पेड़ लगाना एक परंपरा है। गांव में जिस घर में ज्यादा सल्फी का पेड़ होता है उसे ज्यादा रईस माना जाता है। लोगों का कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो सल्फी का बिजनेस गांव वालों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन सकता है। सल्फी निकालने वालों की माने तो इस इलाके में यदि पैकेजिंग यूनिट डाल दी जाए तो उनके दिन फिरने में वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में ही ये लोग अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं और आने वाले दिनों सल्फी का जंगल लगाने की मुहिम में भी शामिल होने वाले हैं। बस्तर से मोहम्मद करीमुद्दीन और कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, आज तक। अगर गांव है तो भारत है। भारत के गांव का ये सफर टीवी पे हम रोज एक साथ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे। अखबार में गांव कनेक्शन अखबार के जरिए भी ये सारी बातें, ये सारी कहानियां, ये सारे किस्से हम पढ़ सकते हैं। कागज के इन पन्नों में वो बातें छुपी हैं जो अक्सर अखबारों में नहीं आती। वो मुद्दे, वो चुनौतियां हैं जिनके बारे में कोई लिखना नहीं चाहता, क्योंकि गांवों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। ये हमारी बेवकूफी है। गांव भारत का हृदय है और भारत का यह हृदय बहुत खूबसूरती से धड़क रहा है। उसी की कहानियां लेके हम एक साथ चलेंगे। आज का सफर फिलहाल इतना ही, लेकिन हम जारी रखेंगे और बनाए रखेंगे आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।